मित्रों नमस्कार, सोहन इंस्टीट्यूट में आप सबका स्वागत है। चलिए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं हिंदी के कुछ नए प्रश्नों के साथ। पहला प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि हिंदी भाषा का जन्म हुआ है। ऑप्शन ए में दिया है अपभ्रंश से, बी में दिया है लौकिक संस्कृत से, सी में दिया है पाली प्राकृत से और डी में दिया है वैदिक संस्कृत से। चलिए आपको बताना है कि हिंदी भाषा का जन्म जो है किससे हुआ है। चलिए हिंदी भाषा का जन्म हुआ है अपभ्रंश से। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सी भाषा जो है संस्कृत भाषा की अपभ्रंश है। खड़ी बोली, ब्रज भाषा, अवधी या फिर पाली। चलिए आपको बताना है कि कौन सी भाषा जो है संस्कृत भाषा की अपभ्रंश है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पाली। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अधिकतर भारतीय भाषाओं का विकास किस लिपि से हुआ है। चलिए आपको बताना है कि अधिकतर भारतीय भाषाओं का विकास जो है किस लिपि से हुआ है। चार विकल्प आपके सामने दिए हैं: शारदा लिपि, खरोष्ठी लिपि, कुटिल लिपि और ब्राह्मी लिपि। तो देखिए ज़्यादातर भारतीय भाषाओं का विकास जो है ब्राह्मी लिपि से हुआ है। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अवधी का निजी छंद है बरवे, कवित्त, रोला या फिर छप्पय। चलिए आपको बताना है कि अवधी का निजी छंद कौन सा है। ऑप्शन ए में दिया है बरवे छंद, बी में दिया है कवित्त, सी में दिया है रोला और डी में दिया है छप्पय। तो देखिए बरवे का जनक जो है रहीम को माना जाता है और अवधी का जो निजी छंद है वह बरवे है। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। टकसाली भाषा किसे कहते हैं। ऑप्शन ए में दिया है संस्कृतनिष्ठ भाषा को, बी में दिया है ग्रामीण भाषा को, सी में दिया है परिनिष्ठित भाषा को और डी में दिया है कृत्रिम भाषा को। तो देखिए टकसाली भाषा जो है परिनिष्ठित भाषा को जो है टकसाली भाषा कहते हैं। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कौन सा युग्म जो है अरबी भाषा का है। ऑप्शन ए में दिया है कैंची, कुली, बहादुर, उर्दू, कालीन। बी में दिया है अफसोस, आमदनी, किसमिस, शादी। सी में दिया है इमारत, इस्तीफ़ा, तारीख, वकील, शराब और डी में दिया है आलपिन, बाल्टी, गमला, परात और आलमारी। आपको बताना है कि इसमें जो है कौन सा युग्म जो है अरबी भाषा का है। तो देखिए कैंची, कुली, बहादुर, उर्दू, कालीन ये सब जो है तुर्की भाषा के शब्द हैं, जबकि अफसोस, आमदनी, किसमिस, शादी ये सब जो हैं फारसी भाषा के शब्द हैं। इमारत, इस्तीफ़ा, तारीख, वकील, शराब यह जो है अरबी भाषा का शब्द है और यही आपसे पूछ रहा था कि कौन सा जो है अरबी भाषा का शब्द है। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। जबकि आलपीन, बाल्टी, गमला, परात और आलमारी ये सब जो है पुर्तगाली शब्द हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कौन सा शब्द जो है बहुवचन में प्रयुक्त होता है। हर एक, कोई, किसी या फिर प्राण। तो देखिए हर एक,
कोई, किसी, जहाँ इस प्रकार के शब्द आपको दिख जाएं वह जो है एक वचन में प्रयुक्त होता है, लेकिन प्राण, आंसू, हस्ताक्षर, दर्शन, ये सभी शब्द जो है नित्य बहुवचन होते हैं। और यहाँ आपसे बहुवचन ही पूछ रहा है कि कौन सा शब्द जो है बहुवचन में प्रयुक्त होता है, तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। एक वचन शब्द बताइए। देखिए इसकी चर्चा भी हमने की। प्रत्येक, हर एक, किसी, जहाँ इस प्रकार का शब्द दिखे वह एक वचन में प्रयुक्त होता है। यहाँ आपसे एक वचन शब्द ही पूछ रहा है। विकल्प में दिया है होश, प्राण, प्रत्येक और दर्शन। तो देखिए होश, प्राण, दर्शन ये सभी जो है नित्य बहुवचन होते हैं। विकल्प सी में दिया है प्रत्येक। प्रत्येक जो है एक वचन में प्रयुक्त होता है। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। दूसरा लड़का कहाँ गया वाक्य में दूसरा किस प्रकार का विशेषण है? ऑप्शन ए में दिया है समुदायवाचक, बी में दिया है गणनावाचक, सी में दिया है क्रमवाचक और डी में दिया है आवृत्तिवाचक। तो देखिए बिल्कुल क्रम की बात की गई है। पहला, दूसरा, आपसे पूछ रहा है कि दूसरा लड़का कहाँ गया, तो देखिए इसमें जो है क्रमवाचक है। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। खग कुल 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 सा बोल रहा रेखांकित शब्द में कौन सा अलंकार है? ऑप्शन ए में दिया है यमक अलंकार, बी में दिया है श्लेष अलंकार, सी में दिया है उपमा अलंकार और डी में दिया है रूपक अलंकार। देखिए जहाँ दो या दो से अधिक, एक ही शब्द जो है दो या दो से अधिक बार आए किंतु उसका अर्थ जो है भिन्न हो, तो वहाँ पर जो है यमक अलंकार होता है। इसलिए आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इस पंक्ति में जो है यमक अलंकार है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। वचन की दृष्टि से अशुद्ध शब्द बताइए। तो देखिए चिड़िया का जो है चिड़िया होता है, कामना का कामनाएं, तिथि का तिथियां, लेकिन गाय का गायों नहीं बल्कि गायें होता है। इसलिए यही जो है अशुद्ध है। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ब्राह्मण पत्रिका का संपादक कौन है? आपको बताना है कि ब्राह्मण पत्रिका का संपादन किसने किया। ऑप्शन ए में दिया है बालकृष्ण भट्ट ने, बी में दिया है पंडित प्रताप नारायण मिश्र ने, सी में दिया है श्याम सुंदर दास ने और डी में दिया है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए ब्राह्मण पत्रिका जो है यह एक मासिक पत्रिका है और इसका संपादन जो है पंडित प्रताप नारायण मिश्र ने किया है। इसलिए आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और आपको बता दें कि यह पत्रिका जो है कानपुर से प्रकाशित होती थी। चलिए फिलहाल सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। आदिकाल को चारण काल नाम किसने दिया? ऑप्शन ए में दिया है महावीर प्रसाद द्विवेदी ने, बी में दिया है डॉक्टर रामचंद्र शुक्ल ने, सी में दिया है हजारी प्रसाद द्विवेदी ने और डी में दिया है जॉर्ज ग्रियर्सन ने। देखिए पिछले 2019 में जो है एक प्रश्न आया था कि आदिकाल को बीजोपन नाम किसने दिया था, तो उत्तर वहाँ पर था महावीर प्रसाद द्विवेदी। देखिए इससे मिलते जुलते कुछ और प्रश्न जो है पूछ सकता है और देखिए वही यहाँ आपसे पूछ रहा है कि आदिकाल को जो है चारण काल नाम किसने दिया। तो देखिए आदिकाल को चारण काल नाम दिया जॉर्ज ग्रियर्सन ने। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी। जबकि हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को आदिकाल नाम दिया, जबकि यही नाम जो है सर्वमान्य है। और डॉक्टर रामचंद्र शुक्ल ने जो है वीरगाथा काल नाम दिया आदिकाल को और महावीर प्रसाद द्विवेदी ने जो है आदिकाल को बीजोपन काल नाम दिया। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं।
मिश्रबंधु ने आदिकाल को क्या नाम दिया? वीरगाथा काल, आरंभिक काल, चारण काल या फिर बीजोपन काल? तो वीरगाथा काल नाम दिया आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। चारण काल नाम दिया आदिकाल को जॉर्ज ग्रियर्सन ने। आदिकाल को बीजोपन काल नाम दिया महावीर प्रसाद द्विवेदी ने। और मिश्रबंधु ने जो है आदिकाल को नाम दिया आरंभिक काल। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार वीरगाथा काल का समय क्या है? ऑप्शन ए में दिया है 1050 से 1375 विक्रमी संवत, बी में दिया है 1375 से 1700 विक्रमी संवत, सी में दिया है 1700 से 1900 विक्रमी संवत और डी में दिया है 1900 से 1900 विक्रमी संवत से अब तक। तो देखिए वीरगाथा काल का समय जो है 1050 से 1375 विक्रमी संवत है। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। जबकि देखिए 1375 से 1700 भक्ति काल का समय है और रीतिकाल का समय है 1700 से 1900 विक्रमी संवत और आधुनिक काल का समय है 1900 विक्रमी संवत से अब तक। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। द्विगु समास का उदाहरण कौन सा है? ऑप्शन ए में दिया है अन्वय, बी में दिया है दिन रात, सी में दिया है चतुरानन और डी में दिया है त्रिभुवन। चलिए द्विगु समास का उदाहरण है त्रिभुवन। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अपील शब्द है, ऑप्शन ए में दिया है क्या तत्सम है, बी में दिया है क्या तद्भव है और सी में दिया है क्या देशज है और डी में दिया है क्या यह विदेशज है। आपको बताना है कि अपील शब्द जो है किस प्रकार का है, तद्भव, तत्सम, देशज या फिर विदेशज। तो देखिए अपील शब्द जो है विदेशज शब्द है। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अव्यय के कितने भेद होते हैं? चलिए आपको बताना है कि अव्यय के कितने भेद होते हैं। ऑप्शन ए में दिया है 3, बी में दिया है 4, सी में दिया है 5 और डी में दिया है 6। तो देखिए अव्यय के 4 भेद होते हैं। समुच्चय बोधक, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक और विस्मयादि बोधक। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प किरण का पर्यायवाची नहीं है? ऑप्शन ए में दिया है अंशु, बी में दिया है प्रकाश, सी में दिया है रश्मि और डी में दिया है मयूख। तो देखिए किरण का पर्यायवाची अंशु होता है, रश्मि भी होता है, मयूख भी होता है, लेकिन प्रकाश नहीं होता। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। शाश्वत का विलोम शब्द है। ऑप्शन ए में दिया है सदैव, बी में दिया है अनश्वर, सी में दिया है नश्वर और डी में दिया है रहस्यमय। चलिए आपको बताना है कि शाश्वत का विलोम क्या होगा। तो देखिए शाश्वत का विलोम शब्द है नश्वर। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। तो चलिए आज का सेशन सिर्फ यहीं तक। कल मिलते हैं इतिहास एवं कला संस्कृति के महत्वपूर्ण प्रैक्टिस के साथ।